हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर 4 को करने वाले हैं, शारीरिक को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारा क्या काम रहता है कि पहले हम उसके बेसिक पार्ट को कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, उसके महत्वपूर्ण ओटी पर, फिर उसके बाद हम जाते हैं देन क्वेश्चंस पर जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अध्याय 4 शारीरिक। देखो, पहले तो मैं आप लोगों की गलतियां बता दे रहा हूँ। ये मैंने अभी 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, 2 और 3 को, जिसमें 2 को तो आप सभी लोगों ने कंप्लीट देखा है, मतलब सही से नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, लेकिन जो तीसरा चैप्टर है आव्यूह, तो आव्यूह को अभी तक आप लोगों ने वो 1 घंटे 42 मिनट की वीडियो है, कुछ सेकंड्स की, उसको अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आप सभी लोगों ने किसी ने भी नहीं देखी है। मेरा पहला मोटिव ये है कि आप लोग उस वीडियो को देख लेना कंप्लीट, उसी के बाद इस वीडियो को करना है। नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही आप लोग अपना बहाना मारते रहेंगे कि ये बड़ी है छोटी है, मेरे को 3 पार्ट आता है, फिर उसके बाद आपके वहाँ पे ओटी कहीं निकल जाएगी, कहीं क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, निकलने का मतलब है कि आएगा नहीं आपको। ठीक है, तो आप लोगों की गलतियाँ यही है कि आप लोग बहाने मारते हैं कि मुझे ये चैप्टर आता है, फिर उसके बाद उसमें ही आप गोल मटोल हो जाते हैं, फिर उसमें नहीं बनता है। आप लोगों की लगन इसी में दिख गई है कि आप लोगों ने ये वाला चैप्टर तो सही से कंप्लीट किया, जैसे ही थर्ड चैप्टर आया तो उसको अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। आज कितनी 7 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख तक आप सभी लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। वो मैंने शायद 27 को मैंने दे दिया था, 27 28 शायद 27 को दिया था। ठीक है, और सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में ना करना, है ना, ये भी आप लोगों की गलती है। मतलब ऐसे पार्ट ऐसे बना लो, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक, फिर 6 से 8 तक करेंगे, फिर उसके बाद 8 से वो 9 से 12 तक करेंगे, फिर 13 करेंगे। ऐसे मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्ट में बदल दो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊटी हमारी ख़त्म हो गई है, तो अब हम इसे नहीं देखेंगे, अब इसकी ऊटी करेंगे। ऐसे मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ी मैंने जानकारी दे दी है 2 मिनट तक। अब चलते हैं अपने बेसिक पार्ट पर, चलते हैं शारीरिक पर। शारीरिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आप लोगों की ओटी सिंपल ओटी आती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड ओटी। देखो, शारीरिक को हम कैसे कैपिटल लेटर से तो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से तो प्रदर्शित करते हैं और उसे हम इस मोड में लिखते हैं, इसे ही हम पढ़ते हैं शारीरिक। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे मतलब बी है, बी को हम शारीरिक ऐसे लिखेंगे। ऐसे सी है, कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, उसको मोड में लगाकर, तभी हम उसे शारीरिक बोलेंगे। ऐसे ए शारीरिक ज़्यादातर हम किसको यूज करेंगे, ए को। कैसे, ये शारीरिक का साइन हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अवयव लिखे होंगे, यहाँ पे 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 यहाँ पे। मेन चीज है कि शारीरिक होता है, इसमें कोटियों की संख्या और वो कोटि बराबर होती है, मतलब दोनों, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है, मतलब आव्यूह वर्ग वर्गाकार होगा। ये शारीरिक होता है वो सदैव कैसा होता है, सदैव वर्गाकार होगा। ठीक है, पहली चीज, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होंगी। ये चीजें आप लोगों को आव्यूह में मैंने बता दिया था, अब इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे दो दो वाला होगा, एक वाला भी होगा, ऐसे एक अभी अब यहाँ पे दो दो होंगे। ठीक है, दो दो का मतलब ऐसे A1 1 2, A2 1 और A2 2। ठीक है, ये मतलब ये डैश 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 का मतलब ये है। यहाँ पे ऐसे ही ए लिख दो, A11 कर दो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे A11 1 2 3, ये सारी चीज़ें अभी मैं आगे बता दूँ। इतना ही है शारीरिक में, केवल इतना ही है। और शारीरिक में जो ऐसे रहता है, इसका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आव्यूह में जो होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अभी इनका क्रॉस गुणा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतनी ये छोटी चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका छोटा सा पार्ट था। अब यहाँ से आप लोगों के इम्पोर्टेंट ओटी वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले देखो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखो।
ये सारणिक हो गया। सारणिक ए का मान ज्ञात कीजिए। कोटि कितनी, 2x2, 3x3। ये आप लोगों के क्वेश्चन से यहाँ से बनेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे नोट कर लेना। यहाँ से आपकी एक ओटी आएगी, ठीक है। सारणिक का आपसे मान निकलवाया जाएगा कि 2x2 की निकालो और 3x3 की। ये कोटि है ना, 2x2 की कोटि, दो पंक्ति होंगी, दो स्तंभ, ऐसे ही। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा 1/2 एक्स 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 1 2 3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करते रहना। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है। ऐसे से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ओटी पूछी जाएगी और एक रेखा का समीकरण इसमें अथवा में आएगा, ठीक है। ये होगा और उसके अथवा में ये होगा, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से कर लो। बाई चांस अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आ रहा है तो आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं, थोड़ा अंतर है बस, और एक दूसरे के समान है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ओटी ये है कि यदि ये एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए का मोड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट जो आव्यूह का क्लास थी चैप्टर 3, उसमें मैंने बताया था। उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया था। मैंने ये फॉर्मूला ये लिखा था कि के की पावर n-1 और ए का मोड। ये फॉर्मूला गलत था। ये फॉर्मूला मैं बता दूंगा किसके लिए है। जो इस वाले क्वेश्चन के लिए, जब भी आपसे के ए का मोड पूछे तो फॉर्मूला ये होता है के की पावर n कोष्टक में ए। मतलब n यहाँ पे क्या है, कोटि है n×n की। मतलब यहाँ पे कितने क्रॉस किए, n का मान कितना है 3, तो k की पावर 3 और a का मोड देखो यहाँ पे k की पावर n है, n की जगह पे कितने 3 और a का मोड कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। ये राइट हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो ये ओटी मैंने सुधार दी है। और इसे कैसे निकाला जाता है मैंने आप लोगों को क्लास में बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है कि मैं कैसे इसको सिद्ध करके दिखाऊं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। अगर के ए का मोड निकालना है बराबर के की पावर n और ए का मोड, और जो n होता है वो कोटि होती है n×n की। जैसे कि देखो n×n, n का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। मतलब n की जगह पे कितना लिखना है 3, तो k की पावर कितनी थी n की जगह पे 3 लिख दिया और ए का मोड जैसे का तैसा। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी इम्पोर्टेंट ओटी है मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। यदि ए कोटि 2 का, अगर ए है उसकी कोटि कितनी है 2 है, तो यहाँ से सिंपल आपका पता चल गया है। जो ए है उसकी कोटि कितनी है 2x2 की है, ठीक है। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स वाला है, ठीक है। जिसमें जो ए का मोड होता है वो बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। दो होते हैं, ए का बराबर 0 और ए बराबर नहीं 0। ये होता है अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। और ये होता है व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय डायरेक्ट अगर आप लिख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि देखो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a का मोड एडजॉइंट ए। जो एडजॉइंट है अभी मैं निकालना आपको बताऊंगा। देखो ए का मोड अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो 1/0 क्या हो जाता है, अनंत। अनंत का मतलब उसका व्युत्क्रमण नहीं होगा, तो अव्युत्क्रमणीय। अगर 1/0 नहीं है, कुछ भी रख दो तो मतलब वो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ए इनवर्स 2024 एग्ज़ाम के लिए नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस से उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में ना ले जाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़रूरी है। चीज़ें जो अभी आएंगी रीसेंट उन्हें करना ज़रूरी है, फालतू चीज़ों को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा केवल ये था। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो इसे उतार लेना, जो मैंने अभी यहाँ पे इरेज किया है, हटाया है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन को एक बार देखो। ए की कोटि दे दी, व्युत्क्रमणीय अभी मतलब ए इनवर्स है तो
डिटर्मिनर्स ए इनवर्स का निकाल लो। देखो डिटर्मिनर्स किसका चाहिए, ए इनवर्स का, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको, अगर हम कैसे लिख दें, ऐसे एक बटे डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर्स ए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इनवर्स की पावर एक कर लो। ये इनवर्स को हम नीचे लेके जाएंगे, ये प्लस में हो जाता है। जब भी घात किसी पे घात ऐसे ए की पावर एन है, इसे हम नीचे लेकर जाएंगे तो ए की पावर माइनस एन हो जाएगी, ठीक है, माइनस। और अगर ए की पावर माइनस एन है तो अगर हम चाहे नीचे लेकर जाएंगे तो ये जो माइनस की घात है वो प्लस की हो जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो देखो एक सिंपल सी भाषा में समझें। देखो ये फॉर्मूले हो गए एक और दो, इसे सिंपल समझोगे। देखो दो की पावर अगर एक है, अगर नीचे लेकर जाएंगे तो दो की पावर माइनस एक हो जाएगी। अगर इस पे दो की पावर माइनस एक है तो इसे नीचे लेकर जाएंगे तो दो की पावर एक प्लस की हो जाएगी। मतलब अगर प्लस की है तो नीचे जाएगी माइनस की, माइनस की है नीचे जाएगी प्लस की। अगर कोई संख्या ऐसे दो की पावर माइनस एक, नीचे किसकी है, माइनस की घात है, ऊपर लेके जाएंगे तो एक तो है ही, जो दो नीचे से आएंगे वो गुणा में हो जाएंगे। दो की पावर तो माइनस की है तो प्लस की घात हो जाएगी, ठीक है, तो प्लस की। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपका बेसिक पार्ट है, ठीक है, और इसमें कोई भी वो नहीं है। आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था, ये फॉर्मूला लगा है ये वाला, ठीक है, दूसरे नंबर का। ये देखो ए की पावर माइनस एन, देखो माइनस थी, नीचे लेकर गए तो ये प्लस की हुई। डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है, तो यही ऑप्शन में है यहाँ पे। देखो ऑप्शन यहीं पे दे दिया। अगर इसकी जगह पे ये ऐसे भी लिख सकते थे, डिटर्मिनर्स को हम मोड में भी लिख सकते हैं, एक बटे सारणिक ए ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी राइट है, ये भी, दोनों ही राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि सारणिक इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक पार्ट को कवर करते हैं। बेसिक क्या है, कुछ नहीं है। देखो अगर कोई सारणिक, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करके लिख लो, आपके पेपर में आएगा। अगर किसी सारणिक किसी सारणिक किसी सारणिक के दो पंक्ति पंक्ति या दो स्तंभ, दो पंक्तियों या दो स्तंभों के संगत अवयव समान है तो उस सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। शून्य का मतलब जीरो होगा उसका, ठीक है। ये पॉइंट अभी मैं समझा दूंगा कैसे आया। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर किसी सारणिक के अगर किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ या इससे अधिक, मतलब एक पंक्ति हो सकती है या दो हो सकती है या तीन हो सकती है, ठीक है, चार हो सकती है, कि सभी अवयव कैसे हैं, अवयव शून्य है तो सारणिक का मान कैसा होगा, तो भी सारणिक का मान शून्य होगा। यहाँ पे लिखना है तो सारणिक का मान भी कैसा होगा, शून्य होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोग याद कर लेना। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बताऊंगा इसको थोड़ा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे रखे हैं जितने भी हैं, क्योंकि न जाने ये कितनी एग्ज़ाम में ये चीज़ आई है। इसको छोटा कहाँ से होगा, नहीं हो रहा भाई, इससे होगा क्या,
नहीं नहीं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर, चलो मैंने इसको पूरा क्वेश्चन को ही छोटा कर दिया है, ठीक है। आप लोग देख लेना पहले वहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ देखना, ठीक है। तो इसमें अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान है तो उस पंक्ति का सारणिक का मान कैसा होता है? शून्य होता है। अगर किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ या इससे अधिक भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव कैसे हो? शून्य हो। तो सभी अवयव कैसे शून्य, तो उसका भी मान शून्य होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक 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 है और यहाँ पे क्या है? ए बी सी है और बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। मैं फिर आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन को मैं कैसे थोड़ा डीप में बता दे रहा हूँ, मतलब पूरा गहराई में जाके बताता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम ये क्या है? C/2 है, मतलब ये सारणिक स्तंभ एक है, ये स्तंभ, ये नीचे वाला स्तंभ ये दो है और ये जो है ये स्तंभ तीन है। यही तो है स्तंभ एक स्तंभ दो। हम इसमें चेंज ये कर रहे हैं कि स्तंभ C2 को चेंज कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? C2 के साथ हम क्या कर रहे हैं? C3 को जोड़ रहे हैं। तो C1 में हमने कोई बदलाव किया नहीं किया, तो एक 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 लिख दो, ठीक है। किस में चेंज कर रहे हैं? C2 में। C2 में क्या कर रहे हैं? C2 में C3 के अवयव को जोड़ रहे हैं। तो क्या क्या जुड़ेगा? A के साथ A प्लस बी जुड़ जाएगा। A के साथ क्या जुड़ जाएगा? B प्लस सी जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या है? B है, B के साथ क्या जुड़ेगा? C प्लस ए, क्योंकि हम C2 के साथ C3, तो C2 ये है, C3 ये, तो C प्लस ए। अब फिर C प्लस ए प्लस बी ये जुड़ेगा। और C3 में कोई चेंज किया? देखो C1 में कोई चेंज नहीं किया, C2 में चेंज कर रहे थे। ये किसको बताता है? ये चेंज। और क्या संक्रिया लग रही है? ये ए प्लस बी, मतलब C2 और C3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं है, C3 को जैसे तैसे बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब इसमें ये देखो, ये भी है ए बी सी, ये भी है ए बी सी, ये भी है ए बी सी, मतलब C1 में सभी अवयव समान है। तो हम क्या ले रहे हैं? C2 में, C2 से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन या ओबाइनिस्ट लेने पर इसको थोड़ा मैं साइड करूंगा, ये आप लोग समझना, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा, देखो अब हमने यहाँ से क्या ले रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया तो बाहर निकल आया सारणिक की। तो इसमें कुछ नहीं है, तो एक 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 ही था पहले से। इसमें से ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएंगे तो एक यहाँ पे भी बचेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी ये भी निकल जाएगा तो एक बचेगा। यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा तो यहाँ पे भी एक बचेगा। और ये 3 की जगह पे ये, मतलब C3 की जगह C प्लस ए और ए प्लस बी। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था? अगर कोई पंक्ति के ओ दो पंक्ति या दो स्तंभ कैसे हों? समान हो, जो पहला वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखो, देखो दो पंक्ति या दो स्तंभ, देखो यहाँ पे दो स्तंभ हैं, ये देखो एक स्तंभ दो स्तंभ, तो दो स्तंभ वाला लगा के नहीं, दो स्तंभ के संगत अवयव, मतलब एक जैसे। ये देखो संगत यहाँ लिखा है, यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे संगत है। अवयव कैसे हो? समान हो। देखो ये भी एक है, इसका संगत क्या है? ये भी एक है, एक ये भी है, इसका संगत ये भी एक है, ये एक है और ये भी एक है, मतलब समान है। तो उस सारणिक का मान कैसा होगा? शून्य। तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? शून्य, ठीक है। तो अगर यही अवयव क्या होते हैं? पूरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते तो भी शून्य होता। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पूरे का मान क्या आ गया? शून्य। जीरो का गुणा अगर ए प्लस बी के साथ करो क्या आएगा? जीरो। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीरो। अब हम ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, ये मैंने डिटेल में बता दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी है, जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें क्या है? संक्रिया लगानी है, सिंपल सी चीज़ है, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट तुम्हें दिखना बताएं, तो एक 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 है, अगर ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, इन सब को जोड़ के फिर कॉमन ले देंगे तो ये भी एक एक बन जाएगा। एक एक यहाँ पे भी है, एक एक ये बनाएगा, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अभी मैं दिखाना तुम्हें बताऊं।
पहले ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि ये समरेख है ना, ये त्रिभुज का मतलब 0 होगा। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये आपको मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी ऊटी हैं, क्रम में चलेंगी। समरेख का मतलब क्या होता है, एक ही ये 3 बिंदु हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। ठीक है, तीनों क्या है, एक ही जगह पर हैं, और एक ही जगह पर है मतलब ऐसे कोई रेखा है, समरेख मतलब रेखा है, उस पर 3 बिंदु है। मान लो ए ये है, बी ये है और सी ये है। एक ही लाइन पर तीनों बिंदु हैं, तो इसका मतलब ये समरेख हैं, समान रेखा पर हैं। तो अब इसमें ये बताओ, ये त्रिभुज, तीनों का त्रिभुज, अगर हम बोल दें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तुम क्या बोल सकते हो, इसमें कोई क्षेत्रफल क्या होता है, छोटा अगर ये बीच वाला पार्ट, ये ऐसे ये जो खाली दिखाई दे रहा है त्रिभुज के अंदर, वही तो क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल तो इसमें तो कोई क्षेत्रफल त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0। जब भी समरेख आए तो तीनों बिंदु में समरेख तभी होंगे तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0 हो। तो समरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1, यहाँ पे क्या लिख दो, 0। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो आप, 1/2 x1 y1 पहला मान लिख दो, क्या है 5 5, x2 y2 दूसरा मान लिख दो 10, ओके। तीसरा मान x3 y3 -5 और 1, यहाँ पे 1 1 1 और ये क्या हो जाएगा, 0। ये 1/2 का यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएंगे भाग में पहुंच जाएंगे, तो भाग में पहुंचाओगे तो भाग करोगे 0 में, तो वो रहेगा तो 0 ही। तो 1/2 उधर गए तो 0 हो गए। अब बचा क्या यहाँ पे, 5 5 1 10 के 1 और -5 1 और 1, इतना बचा। अब ये आ गया आपका सारणिक। सारणिक अब मैं यहाँ पे बताऊंगा तो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देखेंगे समझ में आए या ना आए, समझना तो पड़ेगा ही। देखो पहले हम यहाँ पे 5 लिख दो, फिर उसके बाद देखो 5 को ऐसे ऐसे बंद करोगे तो क्या बचेगा, के 1 1 1, देखो के बचेगा 1 1 1। सीधी बात ये है, 5 को ऐसे बंद कर दो, 5 को ऐसे बंद कर दो। ठीक है, क्या बचेगा, के 1 1 और 1, बीच वाले में क्या लगाते हैं, माइनस, फिर ये 5 लिख लेंगे। ये अब हम नहीं बताएंगे ये क्यों माइनस लगाते, क्योंकि ये विषम होता है। अब बीच वाला हिस्सा बंद कर देंगे, नीचे कितना बचेगा, ये 10 बचेगा, -5 और 1 1 बचेगा, 10 -5 1 और 1। अब लास्ट पे क्या है, 1, तो +1। अब लास्ट वाले को बंद करो, लास्ट वाले को बंद कर दो और ऊपर वाले को बंद कर दो, ये और ये, तो क्या बचेगा, 10 -5, 10 -5 और के और 1 और बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें तो क्रॉस हम गुणा कर सकते हैं, के का 1 के साथ करो, के एकम के, 1 का 1 के साथ करेंगे क्या आएगा, 1, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस, माइनस के कितने थे, 5। अब 10 का 1 के साथ करो, 10 एकम 10, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस, 5 एकम 5, किसके हैं, 5 माइनस के, तो माइनस यहाँ पे क्या बना देगा, प्लस, और +1, 10 का 1 के साथ करेंगे, 10 एकम 10, फिर यहाँ पे बीच में सूत्र का माइनस लगता है, इसका 5 का के साथ करेंगे तो 5 के आएंगे, किसके आएंगे, 5 के, माइनस के, तो माइनस यहाँ से पहले ही था तो क्या बना लेगा, प्लस, बराबर 0। अब 5 का भीतर गुणा कर दो, 5 के -5 एकम 5, अब ये कितने हो जाएंगे, 10 और 5 15, 15 का 5 के साथ 15 75, प्लस 1 का गुणा करेंगे 10 ही आएंगे, 1 का गुणा 5x के साथ करोगे तो 5x आ जाएंगे, बराबर 0। 5 के और 5 के कितने आए गए, 10 के, -5 और -15 -75 कितने हो गए, माइनस के 80 और प्लस ये कितने हो जाएंगे, 10 और बराबर कितने, 0। अब ये वाले हिस्से को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखो उल्टा लेकर चलेंगे, देखो ऊपर से ही बताते रहते हो। यहाँ पे 10 के थे
और बराबर में अब ये 80 में से 10 जाएंगी, 70 बचेंगी, माइनस के बराबर में पहुंचा देंगे, किसकी हो जाएंगी ये प्लस की। कर लेना ये इतनी चीज़ें तो आपको करना पड़ेगा। अब 10 से 70 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, तो की का मान कितना आ जाएगा 7। इतना पार्ट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे ओटी हो चाहे कुछ भी हो, सिंपल कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के बराबर 7 निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, यदि x 18 2 x बराबर 6 इतने इतने हैं तो x का मान। सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ को तुम्हें यहाँ पे पहले उतारना है, फिर हल करना है। तो हल हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, x का x के साथ और इसका इसके साथ, 6 का इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करो। x का x के साथ करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, सूत्र में क्या लगाते हैं माइनस, और 18 का 2 के साथ करेंगे कितने आ जाएंगे 36, बराबर 6 का 6 के साथ किया कितने आ गए 36, 18 का 18 के साथ करेंगे तो पहले माइनस, 18 का 2 के साथ करेंगे कितने आ जाएगा 36। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 36 में से 36 गए 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 36 इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो एक्स बराबर निकालोगे तो रूट में 36 हो जाएंगे। अभी हमें पता नहीं है कि साइड से कैसा मान निकलेगा, प्लस या माइनस, तो हमें लगाना पड़ेगा। तो x बराबर प्लस माइनस रूट 36 में बाहर निकालेंगे तो कितनी आएंगी 6। तो यही हमसे पूछा था, x बराबर है किसके बराबर है बी ऑप्शन के, मतलब प्लस माइनस के 6 की। ठीक है, अगर यहाँ पे दे देता कि एक कंडीशन बना देता है कि x बड़ा है किससे 0 से, तो यहीं पे आंसर क्या हो जाता है ये। अगर ऐसे दे देता x छोटा है 0 से तो क्या हो जाता c। यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तभी हमने बी ऑप्शन मार्क किया है। तो आपके पेपर में यही आएगा, सिंपल डायरेक्ट। ये सारी कंडीशन लग के आती तो मैं तुम्हें बता देता। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वही करो। ठीक है, फालतू में दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है लास्ट टाइम पे। तो ये वाला भी क्वेश्चन सेम ही है। तो 5 का 2 के साथ करेंगे कितना आ गए 10, फिर माइनस लगा दो। 4 का 3 के साथ 12, 4 3 12, अब बराबर में फिर इसका 5 का 5x आ जाएंगे, और फिर 2 का इसके माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, और 2 3 6x आ जाएंगे। कितने बचेंगे 2 बचेंगे। यहाँ पे ये कितने आ रहे हैं माइनस का x बचेगा कि नहीं, देखो 6 बड़े हैं, ये माइनस थे, माइनस काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये फिर आ गया, सारणिक को हल करना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। अगर इसी को हम बोल दें कि ए का मोड, अभी मैंने बताया था कि नहीं शुरुआत में जब IMP का एक स्लाइड लगी हुई थी, उसमें मैंने 3 चीज़ लिखी थी, ए का मोड, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र और रेखा का समीकरण। इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन ये 6 लगभग 5 नंबर का शायद है, 5 नंबर 5-6 नंबर का है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर का कितना है मैं देख ही ले रहा हूँ। ठीक है, बता दो। एक 3 नंबर का, तो 4 नंबर का क्या है क्वेश्चन है, और 2 नंबर की ओटी, मतलब 6 नंबर का है पूरा। ठीक है, 6 नंबर का है तो 6 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 नंबर की ओटी है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। सिंपल सी चीज़ है। तो वहाँ पे मैंने स्लाइड नंबर पे लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 नंबर का, लेकिन वो 4 नंबर का आएगा। तो ये वाली चीज़ों को अब देखो फिर से सॉल्व करो। मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, ए का मोड मतलब निकालना है तुम्हें, कितना है पहले ये कितने लिखे हैं 3, 3 लिख लो। अब ये 3 वाली पूरी लाइन छोड़ो, इसमें क्या लिखना है तुम्हें, ये 2 2 ये वाला इतना इतना इससे। ठीक है, ऊपर वाली लाइन छोड़ दिया करो और नीचे वाली लाइन छोड़ दिया करो। ठीक है, कहाँ पे देखो, अब क्या लिखना है, ये 3 लिख लिए हमने ये वाले, अब ये पूरी लाइन छोड़ दो, अब ये ऊपर वाली ये 3 की साइड वाली छोड़ दो, क्या क्या बचेगा 2 2 बचेगा, 3 3 बचेगा। अब जो बीच वाली ये 2 लिखने हैं, तो उससे पहले तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और फिर 2 लिख दो। ये माइनस लगता है विषम के लिए, क्योंकि ये A 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये सम है
ये विषम, विषम के लिए माइनस, ये 1 3 होते, इन दोनों को जोड़ो, 3 1 4 और ये 1 2 3 और 1 1 2 हो जाते। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं देनी है, तुम केवल ये ध्यान रखो बीच वाले में माइनस लगाएंगे और बीच वाले को छोड़ दो। अब क्या लिखना है, 2 3 और इस वाले में तो 3 ही 3 है, तो ठीक है। और लास्ट वाले में प्लस लगा के अब ये यहाँ पे कितना है 3, तो 3 लिख लिया। अब लास्ट वाली लाइन को छोड़ दो, अब आगे वाली लाइन को लिख लो, कितने 2 3 2 2 2 3 2 2। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को तुम कर भी सकते हो, क्योंकि इसमें अगर ए बी सी दोगे तो प्रसार करने में तुम्हें टाइम लगेगा। ये वाले क्वेश्चन तो तुम ऐसे कर सकते हो, 6 एकम 6 द्वितीय 6, ठीक है, -2। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 प्लस 3 2 दूनी 4 3 दूनी 6। ये आप लोग कर लेना। देखो ये यहाँ पे 0, ये देखो ये 6 - 6 0, तो 0 कर दिया। यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 3 के साथ करेंगे 6 प्लस, यहाँ पे कितने बचेंगे -2, -2 का 3 के साथ होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं। देखो ये प्लस है, भीतर माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, है ना। और 2 3 6, और यहाँ पे 3 के साथ करते यहाँ पे भी 6 आएगा, तो 6 से 6 कट जाएंगे, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6। देखो ये 0 आया, तो आप लोगों को 0 यहीं पर दिखना चाहिए। देखो ये पंक्ति समान है, पूरे अवयव ये भी समान है। जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी 1 1 बचेगा। तो 2 स्तंभ बराबर हो गए। जब किसी सारणी में 2 स्तंभ बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी क्या देखना है डायरेक्ट करने के लिए। नहीं तो आप ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तुम करोगे ए बी सी बी प्लस सी प्लस ये वाला, इसमें आपको टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि ये गुणा करने में टाइम लगेगा। 0 तो आएगा लेकिन तुम्हें टाइम लगेगा। अगर नहीं है तो टाइम कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन जब भी आप लोग देखो, अगर ऑप्शन में 0 है तो इन सारों को छोड़कर 0 लगा दो, पहली चीज़। नहीं तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे x + y + z है, ये भी देखो x y z है, x y z है। इनको जोड़ के कॉमन ले लेना तो एक जगह 1 1 1 बनाएगा, और लास्ट में भी 1 1 1 लिखा है, मतलब ये ऊपर और नीचे R1 और R3 कैसे हैं, समान अवयव हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका उत्तर 0। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे ही बता दे रहा हूँ सारे। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। देखो अब हमें कितना बनाना है, देखो 17 छिंगे 102, 6 तिये छकनक 36। मतलब अगर हम R3 में चेंज करना है, किस में, 3 6 का गुणा करना है किसी के साथ, R3 के साथ, तो कर दो। देखो 102 18 और 36, ये R1 है, इसमें कोई चेंज किया नहीं किया, R1। R2 में कोई चेंज किया नहीं किया, 1 3 और 4 है। और जो हमने R3 में जो चेंज किया है, क्या किया है, उसके साथ हमने 6 का गुणा कर दिया है, और किसके साथ किया है, R3 के अवयव के साथ। तो ये 17 के साथ 6 का गुणा करेंगे, 17 छक्के, इसके साथ कर दो 6 × 18, इसके साथ करेंगे छकनक 36। अब देखो ये वाला और ये वाला समान है। जब किसी दो पंक्ति के दो अवयव समान, किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव संगत अवयव समान होते हैं तो वो क्या होता है, 0। देखो ये संगत ही तो है, देखो ये भी 102, ये 18, ये 18, ये 36, ये 36 समान आ जाएंगे तो सारे का मान 0 हो जाता है, तो इसका भी मान 0। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या क्या 0 हो सकता है। आगे बढ़ो, तो इसमें मैं सारी चीज़ें यही बता दे रहा हूँ। देखो ये a है और ये x है, ये भी देखो इसमें हमें क्या चाहिए, 2x। तो पहले हम इसमें 2 2 2 का गुणा कर लिया। इसमें अब हमें क्या चाहिए, a और जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ दो।
ये वाला बन जाएगा कि नहीं, मतलब समान बनेगा, समान में बनेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओटी है कैसे हो रही हैं, तो मैंने बे 2 पॉइंट स्टार लगा के लिखवाए थे, उन्हीं से बन रही है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वो देखो। 3 1 4 1 आप व्यू है ये, तो एक्स को भी हम आप व्यू में ही लिखेंगे, और 2x2 में ये है, 2x2 में इसको भी लिखेंगे। ये देखो, ये 2x2 में सब आ रहे हैं। तो क्या मान लो, ए बी सी डी मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो बराबर में क्या है, 5 -1 और 2 और 3। ये ओटी हल करने का तरीका है, ए बी सी डी हम मान सकते हैं। तो ये गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो 3a प्लस सी का सी एकम सी, और 3 का अब ये वाला अब इसके साथ होगा, तो 3b प्लस और डी एकम डी, ये गुणा तो करना आता ही होगा। अब इसका पहले वाले के साथ 4a प्लस सी, अब इसका 4b प्लस डी। इतना करने के बाद आप व्यू बंद कर लो, गुणा कर दिया हमने। गुणा आपको कब समझ में आएगा, जब आपने फर्स्ट वो सेकंड लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब 3 चैप्टर 3। ये क्या हो गया, ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया है, यहाँ तक हो गया था। इसको अब देखो, अब जब भी आप व्यू में आप व्यू की समानता से, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, आप व्यू हो की समानता से, ये समझ में आ गया होगा, समानता लिखिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 5 के। तो 3a प्लस सी बराबर क्या हो गया, 5, और समीकरण 1 हो गया। और 3b प्लस डी बराबर किसकी हो जाएगा, -1 की। समीकरण 2, 4c प्लस डी सी बराबर हो जाएगा 2 के। समीकरण 3, ये 4b प्लस डी बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। समीकरण 4, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना। ठीक है, 1 व 3 को, इसको हल करना है। यहाँ से तुम्हें मान मिलेगा ए और सी का, क्योंकि यहाँ पे ए और सी है। और 2 व 4 समीकरण को हल करोगे, यहाँ से बी और डी का मान मिलेगा। बी और डी का मान यहाँ ऐसे लिख देना, ए बी सी डी, क्योंकि यही तो हमने एक्स बराबर माना था ऊपर इस जगह पे, देखा होगा ए बी सी डी। तो ए का मान जो निकलेगा मैं यहीं से निकाल दे रहा हूँ। अगर इससे ये काट दो तो ये घट जाएगा, माइनस का ए, और यहाँ घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ए का मान निकलेगा -3। तो अब ऑप्शन में देखोगे तो -3। ये शॉर्ट कब आएगा, जब आप लोग वैसे करोगे। ठीक है, नहीं तो -3 कौन से, एक ही ऑप्शन में है, कौन सा है, एक ही से आपका उत्तर आ जाता है। ठीक, तो कौन सा है, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आप लोग निकाल लेना, यहाँ पे बाई चांस अगर कोई रॉन्ग भी होगा तो आप लोग कर लेना। ठीक है, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर इतना है i, तो i का मान हमने एक बार आप लोगों को बताया था क्या होता है। देखो, 1 1 0 1 a बराबर i का मान कितना होता है, 1 0 0 1, यही तो होता है i का मान। ये i की जगह पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दिया। एक बार तुम्हें तो उतारना ही, मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को बताया था कि हल में सबसे पहले दिया जलाना होता है, दिया जला उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्टेप आगे लिख दिया है। पहले यहाँ पे दिया लिखोगे, दिया में ये पूरा उतार दोगे, फिर उसके बाद आई का यहाँ पे मान लिखोगे। फिर ए का मान निकालना है, तो ए को पहले मान लो, ए को क्या मान लोगे, ओटी हल कर रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट ये कर देते हैं, जिससे कि आपका भी हैबिट यही बने। ए को ए मान लो, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, फिर चाहे कुछ भी मान सकते हो, और 1 0 0 और 1, ये आ गया। अब इसका गुणा करो, एक का ए के साथ करेंगे तो ए, एक का सी के साथ होगा। ये गुणा करना आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे सी आएगा, 0 भी हो जाएगा, यहाँ पे डी आएगा। ये बनेगा भाई, देखो कितना शानदार तरीके से आंसर। अब आप व्यू की समानता है यहाँ पे बताते रहे।
अवयव की समानता से, अवयव की जो समानता होगी ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगी, ए प्लस सी बराबर 1, समीकरण 1, और बी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा 0, समीकरण 2, और जो सी बराबर कितना है 0, ये समीकरण 3, क्योंकि ये तो मान ही निकल आया सी का, तो इसमें तो लिखना ही नहीं, और डी बराबर कितना आ जाएगा 1, इसमें भी समीकरण नहीं बनाना क्योंकि डी का मान निकल आया। तो समीकरण सी का मान समीकरण 1 में, अगर इसका इसमें मान लिख दो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अगर हल करना है तो समीकरण 1 में सी का मान रखने पर रखोगे तो सी बराबर तो ए का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तुम्हें रखना है। और समीकरण 2 में, या समीकरण 2 में डी का मान रखने पर तो बी का मान कितना निकलेगा -1, तुम लोग रखना है ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमने ए का माना था, क्या माना था, ए बी सी, ए बराबर हमने क्या माना था, ए बी सी डी, अब यही मान यहाँ में लिख दो, ठीक है। अब ये मान हम लिखेंगे, देखो ए का मान कितना निकला 1, बी का कितना निकला -1, तो -1, सी का कितना निकला 0, और डी का कितना निकला 1, तो ये ऑप्शन देख लो किसमें है, 1 -1 0 1 बी, ठीक है। इसमें भी नहीं, इसमें किसी में भी नहीं मिलेगा, बी ऑप्शन है, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है आपको, ये गुणा करना तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको आप व्यू से ये जुड़ा हुआ है चैप्टर, क्योंकि उसी चक्कर में तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, वो मैंने एक ओटी शुरुआत में फर्स्ट पे ही मैंने इसीलिए रख ली थी। तो ये वाला भी मैंने कई बार बता चुका हूँ, इसको ऐसे करो 3 एकम 3, इसको इसमें कर दो -x², इधर करोगे 3 एकम 3 -4 दूनी 8, इसका इसमें देखो x² का मान निकालना है, देखो 3 -x², ये यहाँ पे क्या बचेंगे -5 बचेंगे, तो -5 को इधर पहुँचाओ तो +5 हो गए, और x² को इधर लेके गए माइनस का तो प्लस का हो गया, ये कितने हो गए 8 बराबर x², तो x² बराबर निकालोगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर 8, बस बाहर निकालोगे तो जोड़ा, नहीं तो उत्तर नहीं हो गया, बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी उत्तर हो जाएगा, ये भी उत्तर, अगर मान पूछा है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और अगर ओटी में आएगा तो वो यहाँ तक देगा, ठीक है। एक वाक्य का है शायद क्वेश्चन, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो सारणिक एक ओमेगा, इसे क्या बोलते हैं, ये डब्लू मत पढ़ना, ये ओमेगा होता है, ओमेगा, ठीक है। अब हम भी नहीं लिख पा रहे हैं, एमपी बोर्ड 2022 जो अभी 2022 में पूछा था, 2023 में नहीं आया, ठीक है। तो कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें कर दो, इसमें सारणिक है, जब भी अगर ऐसा आ रहा है तो हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, बट अगर ऐसे लग कर आया है तो हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा हमने पहले ही रूल बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ओमेगा एकम ओमेगा, इसका इसमें माइनस लगाओ पहले, और ओमेगा ओमेगा का गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, तो कॉमन ले लो माइनस चिन्ह, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आएगा। तो एक चीज मैं बताऊं, ये थोड़ा 11th का पार्ट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। अगर बाई चांस आपसे ये ओटी में इतना ना देखे, आप इतना उत्तर तो लिख सकते हो एक वाक्य में, अगर इससे निकलवा लिया तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान देखो, 1 बराबर इसको इधर पहुँचाया, माइनस का ओमेगा हो जाएगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस चिन्ह कॉमन ले ली तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 1, तो ये बराबर किसकी हो जाएगा 1 की। ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है। तो अगर सही विकल्प में दिया या ओटी में दिया उसने 1 लिख के दे दिया, ये नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, है ना।
तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या ध्यान, मतलब हर एक चीज़ पर फोकस करने। इतनी ओटी थी, ओटी कंप्लीट हो गई है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में क्वेश्चन, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके 4 नंबर का आएगा, क्योंकि 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या करना है। इसमें शीर्ष के नाम नहीं दिए हैं कि एक त्रिभुज के शीर्ष ABC नहीं दिए, तो हम मान लो माना दिए गए शीर्ष, माना माना दिए गए शीर्ष, दिए गए शीर्ष ए बराबर कितना है 3,8, बी बराबर कितना है -4,2 और सी बराबर कितना है 5,1 है। इतना चीज है। यहाँ पे हुआ भी लगाना है तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें लगाना है डायरेक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल। शीर्ष कितने ABC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसमें नहीं लिखना पड़ेगा कि माना, अब त्रिभुज ABC के शीर्ष, शीर्ष क्या है, ये जो होता है इसे शीर्ष कहते हैं किसी एक त्रिभुज की। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही तो होगा। आगे बढ़ेंगे, ये हस ऊपर माउस से जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 1/2 ऊपर से, अब x1 y1 के मान यहाँ से देखना पड़ेगा पहले तो। अरे देखो, इतना देखो, अरे कोई नहीं कोई नहीं, ये शीर्ष है भाई। देखो शीर्ष x1 y1 मतलब a के मान लिख दो 3 8, x2 y2 b के मान लिख दो -4 2, x3 y3 c के मान लिख दो 5 और 1, और ये 1 1 1। यहाँ से सिंपल सा आपको सारडिक का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ देखो। ठीक है, तो 1/2 कोष्टक लगा लो ऐसे बड़ा। पहले क्या लिखेंगे 3, सारडिक का मान ज्ञात कर लो बस, कैसे भी करके 3 लिख लो। 3 वाली लाइन को पूरी इसको बंद कर दो। ये हम ये पेंसिल दिखा दे रहे हैं, आपको बिंदु दिखाई देता हो। 3 ये वाला उतारा है तो इसके नीचे वाले पूरे बंद कर दो, और इसके जो साइड में इतने ही हैं इनको 4 अंकों को लिखो 2 1 1 1। हम ये रटवा नहीं रहे, ये कॉन्सेप्ट है, मैं केवल समझाने का इस टाइप से बताते हैं कि चीज़ों को समझ में आ जाए और रट भी जाए, है ना। फिर बीच वाला जो 8 लिखते हैं उसमें माइनस लगाते हैं, वो 8 क्यों लिखते हैं, ये विषम है। तो ये अब 8 वाले को बंद कर लो। अब साइड में कितना बचा -4 और 5, इस साइड में 1 1, कितना -4 5 और 1 1, और लास्ट वाले को लिखते हैं वो प्लस में 1 लिख लो। अब ये 1 वाला लिखा है, इसको बंद करो। इसके साइड में कितना है -4 5 2 और 1, इसको लिख के कोष्टक बंद कर दो। अब गुणा करो। ठीक है, देखो 3 भीतर गुणा, ये वाले तो ऐसे हो सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का तो गुणा ऐसे कर सकते हैं, 2 एकम 2 -1 एकम 1, 8 है 8 लिख लो माइनस का। कोष्टक में क्या बचा 4 एकम 4, माइनस के 4 है और माइनस लगा लो सूत्र, 5 एकम 5 5 लिख लिया, प्लस 1 4 एकम 4। हर एक क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल बताता हूँ, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग वो देखते नहीं हो, है ना। और ये 3 यहाँ पे 1 बचेगा, 8 यहाँ पे माइनस के 9 हो जाएंगे भीतर, प्लस 1 ये माइनस के 14 हो जाएंगे। तो कितने 1/2 कोष्टक के अंदर 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, और 9 8 72, प्लस और माइनस भीतर का माइनस बन जाएगा, और 14 एकम 14, घटाओ
1/2 कोष्टक में कितना बचेगा, तो 75, 75 में से 14 गए, कितने बचेंगे 61, 61, तो 61 एकम, 61 और बटे में 2। और ये क्षेत्रफल था, देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसे हम वर्ग इकाई में लिखते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे माना दिए गए चीज, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने समरेख हैं, वो वाला क्वेश्चन हम ओटी में बताए थे। और समरेख वहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखा था, वो लिखा था ऐसे। दोनों ही एक ही बात है। समरेख का मतलब एक ही बिंदु पर ये बिंदु है ए बी सी, तो अगर ये ए बी सी एक ही बिंदु पर है तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, बताओ। समरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। होता है कि नहीं, तो होता है तो लगा दो। पहले तो ये बिंदु दिए हैं, है ना, बिंदु ए बी सी दे कि नहीं, तो इसे लिख लो दिया है। दय का मतलब ये भारौली की भाषा है ना, भारौली मतलब ये एमपी की ही भाषा है। चलो छोड़ो, देखो दिया है बिंदु दय ए कितने हैं, b,c+a। बी क्या है, सी कोष्टक में ए बी, और सी जो है a,b+c, इतना पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि बिंदु ए बी सी कैसे हैं, समरेख हैं, तो सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है तो हम चूंकि लगा के नहीं लिख सकते, हम ये लिखेंगे बिंदु, बिंदु सिद्ध करना है तो लिखो बिंदु ए बी व सी समरेख होंगे, समरेख होंगे यदि, यदि क्या हो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो, 0। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1 और यहाँ पे 0, यही तो होता है। तो अब पहले ये बिंदु यहाँ पे लिख लिए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये फॉर्मूले में, ये मान लिखेंगे 1/2 x का मान, x1 y1 की जगह पे a का मान b और c+a, यहाँ पे x2 x2 ही लिख दिया, गलती तो ऐसे हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, किन का मान लिखना है, b का क्या है c और a+b, यहाँ पे ये c का मान लिख दो, और यहाँ 1 1 और 1 और बराबर कितना है 0। 1/2 का उधर भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 0 ही रहेगा। ये कितना आएगा, b c a c+a और a+b और b+c, 1 1 1 और बराबर में 0। 1/2 का उधर भाग दे दिया, ठीक है, 0 ही रहेगा। अब ये आप लोगों को दिखाई दिया है कि नहीं दिया है वो मुझे नहीं पता है, हमें दिखाई दे गया। देखो ए बी सी, इसमें भी ए बी सी। अगर हम ये C1 को चेंज कर दें, किसमें, C1+C2 को, ये और ये जोड़ दें, ये संक्रिया लगा दी। संक्रिया क्या लगाई है, ये चेंज होता है, किसमें किया है, C1+C2 में। तो C1+C2 को जोड़ दो, B में क्या जोड़ना पड़ेगा, B+C+A। भाई देखना पड़ेगा C क्या है, +A+B, और इसमें क्या है, A+B+C। ये दूसरे नंबर को C2 को तो चेंज किया नहीं है, तो जैसे कि तैसे लिख दो। ये दोनों टाइप से हो सकता है, मतलब कॉमन लो या कॉमन नहीं लोगे तो प्रसार कर दो। प्रसार का मतलब इसका सारणिक का मान ज्ञात करो। सारणिक का मान कैसे, ऐसे b लिख दो, इसको बंद करो, इसे लिख लो, फिर माइनस लगाओगे, ऐसे कैसे भी कर लो। हमें ऐसा अच्छा लगा तो मैंने ये कर लिया, वैसे अच्छा लगता तो वो कर लेते, जो दिखाई दे जाए वो कर लो, ठीक है। कहाँ है, इसको मैं थोड़ा, अब सही है। अब देखो भाई, यहाँ से अब इसका तो सिद्ध करना था ना,
देखो अब ये क्या करना है यहाँ पे, C1 से A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो, को ओवेनिस्ट लेने पर, कॉमन लेने पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक आया, C प्लस ए बी प्लस सी, सी प्लस सी, एक 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 और बराबर 0। देखो अगर किसी सारणिक में, अगर किसी सारणिक में दो अवयव अगर कैसे हों, दो अवयव अगर समान अवयव हों दो पंक्ति के, यहाँ पे लिख दो C1 और C3, देखो ये C1 है, ये C3, ये बीच में C2 है, C3 के संगत अवयव कैसे हैं, संगत अवयव, अवयव समान है, समान है। तो अगर समान है तो A प्लस बी प्लस सी, और ये पूरा सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0, और बराबर में 0 था, तो 0 बराबर 0। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया कि नहीं, देखो 0 ये भी हो गया और 0 ये भी, दोनों 0 निकलेगा, इति सिद्धम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप मान भी निकाल सकते हैं सारणिक का, मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। सारणिक की सहायता से बिंदुओं इतने इतने, सारणिक की सहायता से बिंदुओं 1, 2 और 3, 6 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। अब तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए। पहले हमने ओटी कवर की, सारणिक की सहायता से हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाला, दोनों जगह से देखो 0 वाला भी बता दिया, वो वाला बता दिया। एक क्वेश्चन और रह गया है कि त्रिभुज में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, आगे मिल जाएगा। देखो अभी और रह गए 4 से 5 क्वेश्चन, उनमें देखो सारणिक की सहायता से बिंदुओं 1, 2 और 3, 6 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। समीकरण रेखा का कैसे, पहले दिया, माना दिए गए बिंदु, देखो ऐसे मानो, माना बिंदु P, माना बिंदु A, माना बिंदु A कितनी है, x, y, ये तुम्हें मानना ही है। माना बिंदु A x, y, कोमा लगा के दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु B, इसे मान लो B, B कितना है 1, 2 और C किसे मान लोगे, बिंदुओं कर लो, ठीक है, बिंदुओं B और C किसे मान लो, इसे 3, 6 को जोड़ने वाली एक रेखा का एक रेखा बनाता है, को जोड़कर, को नहीं नहीं नहीं, कहाँ चल दिया, अरे यार, चलो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है ठीक है। दो क्या लिख रहा है, माना बिंदु ए x, y, कॉमा यहाँ पे लगा दिया है, फिर दिए गए बिंदुओं B इतने इतने में पर इस प्रकार स्थित है, पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि क्या लिख रहे हैं कि त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0। माना बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली ABC को पर इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0, ठीक है। या हम बोल दें, या रेखा का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों ही चीजें सही है, रेखा का समीकरण निकालो या त्रिभुज का समीकरण, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों ही मैंने
पहले ही बताया था कि दोनों एक ही हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उससे आप ये निकाल देंगे। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आपको एक बिंदु और मानना पड़ता है, क्योंकि दो बिंदु आपको दिए रहे थे, तीसरा आपको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल कितना कर दिया, 0 0 किया है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 1 1 और बराबर 0। 1/2, पहले यहाँ पे ए का मान कितना है, x y, x2 y2 की जगह पे b का मान कितना है, 1 2, x3 y3 की जगह c का मान 3 और 6 और 1 1 1 और बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब इसको अब हमने ऊपर कर दिया यहाँ पे। अब अपना क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 1/2 का अगर हम उस साइड भाग दे देंगे कितना आएगा, 0। और ये पूरा के पूरा x y 1 1 2 1 3 2 1। ठीक है। अब प्रसार करो, देखो x लिख लिया तो x को छोड़ो, क्या लिखना पड़ेगा, 2 6 1 1। अब माइनस लगा के y का मान, अब y वाले को छोड़ दो, 1 3 और ये वाला 1 और 1 प्लस, अब लास्ट पे क्या है, 1 1 को लिख लिया। अब ये 1 वाले को छोड़ दो, अब ये 1 3 2 1 3 2 6 बराबर 0। अब देखो x, तो अब इनका भीतर गुणा कर लो, 2 एकम 2 6 एकम 6 माइनस लगा के y, देखो 1 एकम 1 3 एकम 3 प्लस 1 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, 0। अब यहाँ से देखो x भीतर कितना बचेगा, देखो 2 माइनस का 4 बचेगा और y भीतर कितना बचेगा, माइनस का 2 और 1 भीतर कितना बचेगा, 0 बराबर 0। तो माइनस के 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2y और 1 का 0 करेंगे, 0 बराबर 0। माइनस का 4x प्लस 2y बराबर 0। अब यहाँ से 2y बराबर करोगे तो ये किधर जाएगा, 4x को उधर पहुँचाए माइनस की तो प्लस की हो गया, 2 को बटे में पहुँचा दो तो x बराबर कितना आ गया, देखो ये गुणा में था तो बटे में ही तो जाएंगे, 2 से इन्हें काट दिया तो y बराबर कितना आ गया, 2x। अतः रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा, y बराबर 2x होगा। ठीक है। सिद्धम क्या, उत्तर डालना पड़ेगा। ये हमने y के ही पदों में क्यों लिखा, तो y बराबर होता है mx प्लस सी, या y माइनस का y1 बराबर m कुछ x माइनस x1। ये आपका एक रेखा का समीकरण का सूत्र होता है, इसीलिए हम y के पदों में लिखेंगे, ना कि x के पदों में। ना इतना छोड़ सकते हो, लेकिन आप इतना लिखो, मैं बोल रहा हूँ तो इतना कर सकते हो आप लोग। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कहाँ क्या करना है, तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे आसानी से। ठीक है। तो इतना था भाई, नींद आ रही है, रात्रि में वीडियो बन रही है भाई। चलो ठीक है, और क्वेश्चन रह गए 2-3, उसको भी हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। तो थोड़ा रिलैक्स लेंगे, अभी मैं करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। चलो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि शीर्ष 2,-6 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करो। ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको इसमें दे दिया है कि पहले से त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे दिया है, शीर्ष भी दे दिए, लेकिन उसमें एक शीर्ष बिंदु नहीं दिया है, छोटा सा है ना, उसमें जो उतने x, y, तो x की जगह पे उसने x लिख दिया है, वो k लिख दिया है, तो k का ही मान हमें ज्ञात करना है। ये भी सिंपल है। इसमें एक पॉइंट याद रखना है, क्या रखना है, जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो उसे हम
लिखते हैं तो प्लस माइनस 35, ऐसे प्लस माइनस में लिखेंगे। ये 35 है तो प्लस माइनस में 35 लिखेंगे जब भी किसी त्रिभुज हो। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे तो शीर्ष बिंदु अभी हमें दिए नहीं, ए बी सी नहीं दिए तो हम मान लेंगे। माना दिए शीर्ष बिंदु, माना दिए गए शीर्ष बिंदु, माना दिए गए शीर्ष बिंदु कितने हैं, ए बराबर 2 कॉमा -6, बी बराबर की बात करें 5 कॉमा 4, सी बराबर कितना हो जाएगा 4 के कॉमा 4। ठीक है, यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई। अब आगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, अब ये पहले तो हमने दिया में लिख दिया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 35। जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा तो उसके आगे हम प्लस माइनस में लगाते हैं, क्योंकि देखो त्रिभुज का जो मान है सारणिक का वो प्लस माइनस में निकल सकता है ना। तो आगे बढ़ो, पहले यहाँ तक करने के बाद पहले ये भी शीर्ष लिख लें, नहीं तो ये फिर दिक्कत देंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर में कितना है प्लस माइनस 35। यहाँ से आई थिंक आप लोग निकाल सकते हैं, बट हम ही करवाएंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ही नहीं पूरा करवा रहा है ना, तो हम करवा दे रहे हैं। ठीक, ये देखो 1/2 का अगर उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा पहले। अरे यार, क्या यहाँ पे फिर से गलती, देखो बिंदु के मान लिख लो, नहीं तो फिर ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, तो बिंदु ये कितने हैं, ए का मान कितना है 6, यही गलती के चक्कर में मैंने पहले आगे बढ़ा था। 1/2 x1 y1 का मान, ए का मान लिख दो 2 - 6, फिर बी का मान 4 5 4, फिर सी का मान के और 4, यहाँ पे 1 1 1 और बराबर में प्लस माइनस 35। अब इसी साइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 को उस साइड लेकर जाएंगे, देखो 2 5 के और -6 4 4 1 1 1, ये तो लिखा ही था प्लस माइनस 35। अब बटे में जैसे ही हम 1/2 ले जाएंगे तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। देखो 2 यहाँ पे बटे में, उधर जाएंगे गुणा कर दो, और 1 यहाँ पे गुणा में, तो बटे कर दो। तो 2 का अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो कैसे लिखना पड़ेगा हमें, देखो 2 तो बाहर लिख देंगे और ये बचेगा 4 4 1 1, बीच वाला माइनस का लिखते हैं और माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इसे बंद करो। अब कितना बचेगा 5 बचेगा, के बचेगा 1 और 1 बचेगा, प्लस का 1 है तो 1 लिख लिया। अब ये यहाँ पे 1 बंद हो जाएगा, क्या बचेगा 5 और 4 के और 4 4 बचेगा, और बराबर में प्लस माइनस 35 दूनी 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 भीतर गुणा करो, 4 एकम 4 -4 एकम 4 प्लस 6, 5 एकम 5 माइनस का के एकम के प्लस ये यहाँ पे के है। ठीक है, 1 4 5 20 और माइनस के 4 के एकम 4 के बराबर प्लस माइनस 70। अब ये यहाँ पे कितना बचा, 2 कोष्टक में 0 बचेगा, प्लस 6 5 30 माइनस का 6 के प्लस 1 का गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 70। यहाँ तो ये तो 0 ही हो गया, और -6 के और -4 के माइनस के 10 के, और ये 20 और 30 50 50 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस के 50 होंगे कि नहीं। तो अब आगे बढ़ो, देखो अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 10 के बराबर
+-70 माइनस का 50। अब यहाँ पे एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो -10 के 70 में प्लस चिन्ह लगा लेंगे तो 70 आगे तो लगाएंगे नहीं प्लस चिन्ह, और -10 के बचेगा कितना 20 के बराबर निकाल लेंगे तो 20 बटे -10 काट दोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ रहा माइनस, ओ भाई देखो माइनस का क्यों आ रहा है, देखो ये माइनस यहाँ पे देखो माइनस ये है तो माइनस बटे माइनस ऊपर लगा दो बस। और एक बार अब हम क्या लेंगे माइनस चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो -10 के बराबर -70 -50, तो -10 के बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 120, माइनस से माइनस काट दो के बराबर निकालोगे तो 120 बटे में 10 10 से काटो कितना आ जाएगा 12। तो 2 के मान निकले, एक कितना निकला के का मान, 1 के का मान निकला, अतः के का मान पहले माइनस वाला लिखो माइनस का तो फिर कितना 10 होगा। ठीक है, उत्तर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल मतलब उसी से जुड़े सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से जुड़े हुए हैं। देखो ये क्या निकालना पड़ रहा है हमें, साइखंडज निकाल के बताओ। साइखंडज कुछ नहीं है एडजॉइंट, वो मैं बता रहा था ए इनवर्स आपका 3 पार्ट में पहले था अब नहीं है। देखो एडजॉइंट यहाँ पे ये साइखंडज है, वो एडजॉइंट ही है जो ADJ ए लिखा रहता है ये। ठीक है, और ए का मोड तो निकालना बता ही दिया अभी आगे बताया था, तो ए इनवर्स भी आप लोग सीख सकते हैं। वैसे तो आपके पेपर में नहीं आएगा ये पार्ट, आपके पेपर में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, जो पीछे बताया वो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाई चांस अगर क्वेश्चंस को रख दी जाए ये भी तो आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन बताया नहीं। तो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए देखो सिंपल सा है, क्या निकालना पड़ता है, माना आव्यूह है ए बराबर मान लो कितना है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1, ये आ गया इतना। तो अब हमें इसका निकालने पड़ेंगे A11 A12 A13। देखो ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। तो A11 निकालने के लिए देखो ये क्या है, सम है, सम के लिए यहाँ पे लगा लो प्लस, बस ऐसा ही करना है जो हम बोल रहे हैं, एक एक को जोड़ो प्लस हो गया। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इसे सारणिक में बदलो, है ना, सारणिक। अब ये 1 है, 1 कौन सा होता है, यही तो होता है, ये जो एक है यही 1 है A11। तो A11 वाले को पूरे इसको और इसको ये वाली लाइन को पूरी छोड़ दो, बचा क्या 3 0 5 और 1, जो हम बता रहे हैं इसी पर फोकस करना, अन्यथा बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। देखो A11 आपका क्या था, ये था, ये वाली लाइन को छोड़ दो और ये वाली लाइन को छोड़ दो, क्या बचा 3 0 5। देखो प्लस लगा ही लो और इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 5 एकम 5 का 0 में करेंगे तो 5, तो कितना निकलेगा बाहर 3 प्लस का। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे A12, कैसे निकलेगा A12, पहले इन दोनों को जोड़ो, क्या आया विषम, विषम के लिए क्या लगा लिया माइनस, फिर सारणिक का चिन्ह, और 12 होता कौन सा है, पहले हम ये ऊपर से हटा दें। ठीक है, देखो इसे हम शांति से बताएंगे, A12 यही तो होता है A12, तो मतलब ये ऊपर वाली लाइन दोनों पूरी छूट गई और इसके नीचे वाली पूरी छूट जाएगी, तो बचा क्या, इस साइड बचा 2 -2, और देखो ये वाली पूरी लाइन छोड़ना है, ऊपर वाली पूरी लाइन छोड़ना है, नीचे कितना बचेगा 5 और 1,
देखो माइनस भीतर करो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, माइनस का 10 होगा तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना निकलेगा, माइनस का 12। A13 निकालो, ये इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, सम, सम के लिए प्लस। अब ये जो है A13 ये वाला है, A1 और 3, ये 1 3 अब समझ में आना चाहिए। 1 3 मतलब ये वाली नीचे वाली पूरी लाइन छोड़ो और ये वाली पूरी लाइन छोड़ो, ठीक है। तो बचा क्या, 2 -2 3 और 0, तो प्लस भीतर गुणा कर दो, 2 का 0 में करेंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो प्लस का कितना निकला 6। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, A21, ठीक है। पहले अब A21 में देखो 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 3 विषम है, विषम के लिए क्या लगा लिया, माइनस। अब पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा 2 कौन सा, 2 पहले पंक्ति होती है, तो 2 ये, इसको पूरी छोड़ दो, और 1 1 है स्तंभ, इसको पूरा छोड़ो। देखो 2 तो ये वाला पूरी लाइन, और स्तंभ ये पूरी छोड़ दो, फिर बचा क्या, ऊपर बचेगा -1 नीचे 0। देखो -1 0 2 और 1 क्या आएगा, देखो माइनस 1 एकम 1, कोष्टक यहाँ पे लगा ये वाला, ठीक है। हम क्या बताएं, अब थोड़ा आज भाई रिलैक्स नहीं मिला है तो दिमाग, देखो 1 एकम 1 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे -1 बचेगा और बाहर माइनस, तो प्लस का 1 निकलेगा। ऐसे ही 2 2 निकालो, मतलब सम है, सम के लिए प्लस, 2 2 कहाँ से आएगा, देखो 2 का मतलब ये 2 वाली ये वाली लाइन पूरी छोड़ दो, और 2 ये स्तंभ, स्तंभ छोड़ो, और ये दूसरी छोड़ दो, मतलब ऊपर 1 नीचे -2, ये भाई 1 -2। अब ये छोड़ो, यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1, गुणा करो, 1 एकम 1 माइनस, यहाँ पे भी देखो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, ठीक है। माइनस के 4 आ रहा है, तो माइनस यहाँ पे था तो +4, कितने आ गए, ये 5 आ गया। 823 निकालोगे, मतलब 2 और 3 कितने हो गए, विषम, विषम के लिए -5 होंगे ना, विषम के लिए माइनस। अब 2 और 3, 2 कौन सा है, ये वाला, 2 वाला ये पूरी लाइन छोड़ दो, और 3 कौन सा है, ये पूरी लाइन छोड़ दो, तो ये वाली लाइन पूरी छोड़ेंगे, ऊपर कितना बचेगा 1 और -1, और नीचे ये 2 वाली छोड़ दो, ये नीचे ये बचेगा, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं है, तो -2 और 0, देखो क्या आएगा, देखो माइनस भीतर करो, 1 का 0 में करेंगे तो 0, माइनस लगा लो, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस, 2 एकम 2, तो प्लस के 2 आएंगे, तो लेकिन यहाँ पे माइनस तो लगा गई, माइनस के 2 बचेंगे और माइनस, तो प्लस के 2 निकलेंगे, ठीक है। इतना जैसे समझ में नहीं आया, ये थोड़ा पार्ट वैसा है, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लेना, अन्यथा कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेना, वो सिंपल था। मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ, बाई चांस अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन रख सकते हैं तो रख सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना, इसीलिए वो रख सकते हैं, इसमें बच्चे की मेंटेलिटी का ध्यान ज़्यादा इसमें रख सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं कुछ भी बना सकते हैं ये। अभी देखो कितनी चीज़ें, अब आ गए हम 2 3 भी निकाले, अब 3 1 निकालेंगे, 3 2 निकालेंगे, 3 3 निकालेंगे, 3 1 का मतलब तीसरी पंक्ति, मतलब ये पूरी छोड़ दो, और 1 वाली मतलब ये वाली पूरी छोड़ दो। अब बचा क्या, यही तो बचा, तो इसी को लिख लो, 3 1 मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस ले, ये क्या क्या बचा, -1 2 3 5, हल करेंगे, 5 एकम 5 माइनस के है नहीं, और -3 दूनी 6, तो माइनस का 11 और प्लस के साथ करेंगे 11 ही आएगा, और 2 3 निकालो, तो देखो 3 2 5 के लिए माइनस, अब तीसरी लाइन तो छोड़ना ही है, तीसरी लाइन छोड़नी है, मतलब ये वाली छोड़ो, तीसरा पंक्ति, और दूसरी
स्तंभ ये वाली छोड़ो। अब बचा क्या, एक यहाँ पे बचा, दो और दो और पाँच, एक दो दो पाँच, माइनस पाँच एकम पाँच और दो दूनी चार, कितने यहाँ पे भीतर बचेगा प्लस का एक, प्लस का एक का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का एक बचेगा। अब सिंगल एक और बचा है, उसको भी हम बता दे रहे हैं यहीं पर, है ना, क्योंकि फिर यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा थोड़ा छोटा करके। और A33 का मतलब तीन तीन छः, छः का मतलब प्लस। अब ये तीन के लिए साढ़े, तीन के लिए ये तीसरी लाइन तो ये है और तीसरा ये पूरा छोड़ना है। अब बचेगा क्या, एक दो माइनस एक और तीन, क्योंकि ये दूसरी के लिए, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। कौन सी तीसरी, ये पूरी छोड़नी है और थ्री ये छूट गई। अब बचेगा एक एक और एक दो और माइनस एक और तीन, तो प्लस तीन एकम तीन माइनस दो एकम दो, माइनस को दो आएगा तो प्लस के दो हो जाएंगे, कितने आएंगे यहाँ पे पाँच। तो टोटल ये हमने सारे मान निकाल लिए हैं। अब थोड़ा हम इसको करेंगे छोटा छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है, इतना छोटा बहुत है। और थोड़ा साइड में जाएगा जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, इतना ही सही है। अब देखो इतना छोटा करने के बाद यहाँ पे अब हमें निकालना पड़ेगा, तो ये पहले ये फिर यहाँ से, तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट जो ए है उसके अवयव सॉरी, तो जो भी अवयव हम लिखते हैं अवयव में कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13, जो एडजॉइंट में लिखते हैं इसे हम पंक्ति की जगह खड़े में लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये अवयव का यहाँ पे कर देंगे बंद, ठीक है, ये अवयव बंद कर दिया। समझ में आ गया। जो पंक्ति में स्तंभ में अगर देखो अवयव में तुम लिख रहे हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे 11 12 13 21 22 31 32 23 33, ठीक है। जो एडजॉइंट में लिखेंगे तो 11 12 ऐसे लिखेंगे, 22 23 ऐसे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, अब इसमें ए 11 12 13 का मान खड़े में लिख दो। 11 12 13 कितना है, 3 माइनस 12 और 6, 21 22 23, 21 22 23 का मान कितना है, 1 5 2 1 5 2, 31 32 33, 31 32 33, माइनस 11 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 1 और 5, इतना आएगा वायु। देखो ध्यान में रखना है, ये पहले क्या निकालना पड़ेगा, A11 A12 A13, ये सारे निकालने के बाद आप लास्ट पे यहाँ पे पहुँचेंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहखंडज, इसके भी निकालने, मतलब इसका भी तुम्हें क्या बताना है, एडजॉइंट ए। जो 2 क्रॉस 2 का आता है वो सिंपल होता है, क्योंकि इसमें पहले तो मान लो, देखो ये जल्दी होगा, क्या है 1 2 3 4, तो A11, इसमें क्या है A11 A12 A21 A22, तो A11 A12 A21 A22, ये तुम्हें निकालने पड़ते हैं ये मान, इसके थ्रू ये मान निकालने पड़ते हैं। A11 मतलब 1 क्या है ये और 1 क्या है ये, इन दोनों को छोड़ दो, कितना बचेगा 4, 4 कैसे आने चाहिए, एक एक जोड़ेंगे, दो दो कैसे होंगे प्लस, सम है, सम के लिए प्लस लगाते हैं, तो आगे तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे। दूसरा A12, देखो पहले 1 1 निकाल लिया, अब 1 2, 1 2 कहाँ पे, दूसरे नंबर पर, तो ये पहले तीर का चिन्ह हटाओ। देखो 1 क्या है, पहले 1, तो 1 माने इसको छोड़ो पूरी लाइन को, फिर 2 मतलब इसको छोड़ो पूरी लाइन को, बचा क्या ये 3, तो 3 तो यहाँ पे लिख दिया। अब जो इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 को, क्या आएगा 3, 3 आएगा विषम, विषम के लिए क्या लगा देते माइनस, A21 निकालेंगे, 21 का मतलब ये विषम है, विषम के लिए माइनस लगा दो,
है ना। अब देखो ये भी निकल लिया, ये भी, अब इस पे आ गए। अब ये कैसे निकलेगा, देखो 2 तो ये होता है और 1 ये होता है, ये पूरी इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा, केवल 2, तो 2 लिख लो। ऐसे ही 2 निकाल लेंगे, 2 मतलब 2 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 के लिए क्या लगाते, प्लस। अब पहले 2 देखो कहाँ से है, देखो 2 तो ये है और 2 ये है, यही तो है। तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 1, 1 प्लस, आगे प्लस चिन्ह लगाते ही नहीं है, ठीक है। और ये तीर का चिन्ह अब हम ये हटा दिया, ठीक है। सारी चीज़ें ये भी अब हम हटा दे रहे हैं। सहखंडज मतलब एडजॉइंट निकालना, उपसारणिक मतलब एम, वो आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अब एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 A12 मतलब 11 12 और 21 और 22। इसमें ऐसे लिखते हैं, आप व्यू में कैसा होता है, 11 12 21 22, है कि नहीं, ऐसे ही तो होता है। लेकिन एडजॉइंट में हमेशा खड़े में लिखते हैं। तो 11 12 का मान क्या है, 4 -3, 21 22 का कितना है, -2 और 1। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलो भाई, आपका ये फिनिश हो गया। थैंक यू टू ऑल, आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है। तो ये वीडियो मतलब ये पीडीएफ को जनरेट देख रहे हो भाई, कितना मेहनत करना पड़ता है। वीडियो मतलब जो पीडीएफ जो मैंने क्वेश्चन को अपने हाथों से ये लिखा है, ये 6 तारीख को लिखा था, ठीक है। 7 को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, रात में। फिर इसको अभी एडिट करूँ, एडिट तो करता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट ही पब्लिश करूँगा, अपलोड करूँगा, अपलोड में भी टाइम लगेगा। फिर वो ये सुबह आप सभी लोगों को 8 को मिलेगी। और ये 6 के पहले जो कंटेंट बनाने के लिए किताब बुक मतलब किताब प्लस कुंजी प्लस लेटेस्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर, ये सारे चीज़ों को देखकर फिर ये क्वेश्चंस को निकालते हैं। इसमें मतलब 4 से 5 तारीख को ये निकाला जाता है, फिर 6 को ये पीडीएफ बनाई जाती है, फिर पीडीएफ बनाने के बाद 7 को वीडियो बनाई जाती है, फिर अपलोड की जाती है, 8 को आपके पास मिलती है। मतलब एक वीडियो बनाने के लिए कितना कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखनी पड़ती है। ये वीडियो भले तक आपको 1.5 घंटे की ये होने वाली है, लेकिन इसके पीछे न जाने कितने घंटों की मेहनत लगी हुई है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर करो, है ना, क्योंकि उनको भी इसी की ज़रूरत है। इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका 5 है, ठीक है, मिल जाएगा जल्दी ही। थैंक यू।